स्टूडेंट, वेलकम इन मैथ क्लास। आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे चैप्टर 2 के अंतर्गत रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंतर्गत हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक तरह से रिलेशन है, और रिलेशन को हम जानते हैं कि रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनता है। तो हम ये एक डायग्राम को हम पहले समझें। फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन, यानी फंक्शन जो है रिलेशन का सबसेट है। और अब तक पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। टू नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हो तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो ये हमारा रिलेशन जो है, ये डायग्राम ये काफ़ी डिफाइन कर देता है कि फंक्शन एक स्पेशल रिलेशन है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? फंक्शन स्पेशल रिलेशन है, तो फंक्शन स्पेशल रिलेशन क्या है इसको हम डिफाइन करेंगे तो कहेंगे ए रिलेशन आर फ्राम ए टू बी। जैसे दो सेट हो ए और बी, तो ए और बी है, 1 2 3 मान लो एलिमेंट है। तो ए और बी के बीच का एक ऐसा रिलेशन, यानी ए रिलेशन यार फ्राम सेट ए टू बी इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए वन एंड ओनली वन इमेज इन दिस सेट बी। हम जानते हैं रिलेशन में पढ़े थे कि ए का इमेज 1, बी का इमेज 2, सी का इमेज 3। तो अगर यह रिलेशन फंक्शन तब बन जाएगा जब हर एलिमेंट का कोई ना कोई यहाँ इमेज बी में हो, यानी ये रिलेशन आर लिखेंगे, डिफाइन करेंगे ये रिलेशन और एक तरह से फंक्शन रिलेशन है। तो हम लिख सकते हैं कि रिलेशन ऑफ फ्राम ए टू बी इज सेड टू बी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज one and only one image in non-empty set B। ये तो हुआ डिफिनीशन लिखने की बात है, लेकिन उसको कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। हम मानते हैं कि दो सेट ए है, एक सेट को हम मान लेते हैं सिंपल जनरल रूप से ए बी सी एलिमेंट है 3। दूसरे सेट बी में को ले लेते हैं जिसमें हम मान लेते हैं कि 1 2 3 एलिमेंट है। तो यहाँ हम देखें कि यह कब इनके बीच का रिलेशन कब फंक्शन कहलाएगा, कब फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो हम इसको एरो डायग्राम से समझेंगे। हम इस रिलेशन को हम फंक्शन के रूप में भी जानते हैं कि यह जो है फंक्शन जो है एक मैपिंग के रूप में होता है। तो हम अगर फिगर से इसको फिर एक्सप्लेन करें, हम मानते हैं कि सेट ए है, ये सेट बी है, ए बी सी 3 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 है। एक रिलेशन हम कल्पना करें यहाँ पर रिलेशन R1, मानते हैं कि कोई आर, हम जानते हैं कि रिलेशन क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फ्राम ए टू बी के बीच का ऑर्डर्ड पेयर ही सेट है। तो हम मानते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर अगर हम ले लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर हम R1 R2 R3 करके लेते हैं। मानते हैं कि एक रिलेशन R1 है, जैसे मानते हैं कि ए का A1 ठीक है। ए का हम ले लेते हैं ऐसे B2, एक रिलेशन B2 ऑर्डर पेयर B2, एक रिलेशन ले लेते हैं C3, एक ऑर्डर पेयर C3, एक और ऑर्डर पेयर ले लेते हैं A2। तो अब ये देखते हैं ए के साथ 2 है। तो इस तरह का जो ये रिलेशन बना, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर का। तो चेक करें कैसे समझेंगे कि यह ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन, ये जो रिलेशन बन रहा है ये फंक्शन है कि नहीं है। तो हमने डिफिनेशन के अनुसार कहा कि एवरी एलिमेंट का इमेज यहाँ होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ए का इमेज 1 है, तो इसको लिख सकते हैं एफ ए बराबर 1। बी का इमेज 2 है तो लिख सकते हैं एफ बी बराबर 2। ये तो इस तरह के डिजाइन का लिखा है। ऑर्डर पेयर में A1 B2 C3 और A2। ये तो यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि ए के 2 इमेज हैं, ए का 1 भी है, ए का 2 है। यानी ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, तो यहाँ ये फंक्शन, यह रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। यानी दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन होने का क्या कंडीशन है?
कि सिंगल एलिमेंट के टू इमेज नहीं हो सकते हैं, तो ये कहलाएगा कि यह नॉट फंक्शन है। यहाँ ए का वन भी इमेज है, ए का दो भी इमेज है, तो फंक्शन की डिफिनीशन से यह फंक्शन नहीं है। दिस रिलेशन इज ए नॉट फंक्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं R2, एक लेते हैं फिगर से। R2 को पहले हम फिगर से मान लो इस तरह से R2 है, ए बी सी यही एलिमेंट है, 1 2 3 है, ए का इमेज 1, बी का 1, सी का 1, ऐसे इस तरह से होगा। ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे? A1 B1 C1 ये इस तरह का मान लो ये रिलेशन है। तो यहाँ हम क्या देखें कि हर एलिमेंट एक हर एलिमेंट का इमेज तो है, फंक्शन के डिफिनीशन के हिसाब से डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए यहाँ। तो एक हर एलिमेंट का इमेज यहाँ भी है, ऊपर वाले में था, यहाँ इमेज है सबका। और ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, यानी एक का एक ही इमेज होना चाहिए। यानी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए का एक इमेज 1 है, बी का ही सिंगल इमेज है, भले से यह डोमेन के एक ही एलिमेंट हो, तो हम कहेंगे कि दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन है, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। ये फंक्शन हो जाएगा, ऊपर वाला नहीं होगा। यानी इसमें एलिमेंट का हर डोमेन का हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, हर इस फैमिली के हर मेंबर का एक रिश्तेदार होना चाहिए, भले से सिंगल पर्सन ही रिश्तेदार तीनों का चारों का क्यों ना हो। तीसरा केस R3 एक कल्पना करें इस तरह से। हम पहले फिगर में ही उसको हम आगे पीछे करके हम रिश्तेदारी देख लेते हैं। A B C है, 1 2 3 है, तो हम इस तरह से कल्पना करें यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि A का 1 से, B का 2 से, B का 2 से, ये इस तरह से देखें तो हम देखते हैं कि A1 और AB2 एक रिलेशन है। तो क्या यह 1 का 1 ही इमेज है, B का एक ही इमेज है, तो क्या यह रिलेशन फंक्शन है? तो डिफिनेशन के अनुसार हम याद रखें कि हर एलिमेंट का रिश्तेदार होना चाहिए। हम देखते हैं C का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि दिस R3 इज ए नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन किस वजह से हुआ है कि यह C का कोई इमेज नहीं था, कोई खाली नहीं होना चाहिए। सबका इमेज होना चाहिए लेकिन सिंगल इमेज होना चाहिए। तो यहाँ यह भी नॉट इमेज है, यह नॉट रिलेशन, इसका इमेज नहीं है तो हम कहेंगे नॉट रिलेशन। एक और ले लेते हैं R4, एक रिलेशन ले लेते हैं। R4 को हम थोड़ा दूसरे तरह का लेते हैं। R4 को हम इस तरह से ले लेते हैं, हाँ R4 को सीधे सीधे ले लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल में शुरू में लिए थे, A का 1 से, B का 2 से, C का 3 से। तो यहाँ ये देखो, यहाँ इसमें तीनों मेंबरों का रिलेशन है, A B C का 1 2 3, ये तीनों का रिलेशन आ गया, सिंगल रिलेशन है। तो हम ये कहेंगे कि दिस R4 इज ए रिलेशन, यानी R4 रिलेशन इज ए फंक्शन। ये फंक्शन हो गया। तो फंक्शन होने का कंडीशन हमने क्या देखा इन एरो डायग्राम से कि डोमेन के सेट ए के हर एलिमेंट का कोई न कोई इमेज होना चाहिए, लेकिन एक का दो इमेज नहीं होना चाहिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेशन में दिखाया गया है। तो यह रिलेशन फंक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। कोई डोमेन में कोई भी विदाउट रिलेशन का रिश्तेदारी का नहीं होना चाहिए, तो भी फंक्शन नहीं होगा। यानी फंक्शन इज ए रिलेशन ऑफ स्पेशल रिलेशन, इसलिए कहा गया कि फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशंस। तो ये तो हो गया, हम ऑर्डर्ड पेयर से पहचान सकते हैं, एरो डायग्राम से पहचान सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में सेम एलिमेंट फर्स्ट नहीं होना चाहिए। अब हम इसको टेस्ट करें। एक टेस्ट है इनके लिए है कि फंक्शन कब रिलेशन कब फंक्शन नहीं होता है। जैसे हम इसको टेस्ट करने की 2-3 प्रोसेस, जैसे अभी जो मेथड देके टेस्ट की मेथड जो हमारी है, टेस्ट करना है कि रिलेशन जो है फंक्शन है कि नहीं। टेस्ट करने के 3 में अभी एक मेथड जो हमने एरो से देखा उसको कहेंगे एरो मेथड या अथवा मैपिंग मेथड। दूसरा मेथड देखें वर्टिकल लाइन एक मेथड आती है मैथ में, वर्टिकल लाइन मेथड। ये क्या है? तीसरा है अलजेब्रिक मेथड। तो हम एक एरो का तो एग्जाम्पल में दिखा दिए, वर्टिकल को हम देखें क्या है और अलजेब्रिक है। हम कंसीडर करें कि एक रिलेशन
हम कंसीडर करें एक कोई ऐसा रिलेशन आर जिसको हम बाद में हम प्रूव करें कि वो फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो हम एक रिलेशन आर लेते हैं R1 एक रिलेशन ऐसा है, इस तरह का है, y=x स्क्वायर। ध्यान देना, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन हमने अभी लिया है। चेक करें कि यह रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा। तो ये वर्टिकल लाइन में है कि अगर इसको हम ड्रा करें एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम देखते हैं कि यह पैराबोलिक डिजाइन हम के रूप में आएगा। हम 9th की क्लासों में पढ़े हैं, पैराबोलिक डिजाइन आएगा इसका। यानी एक्स स्क्वायर में है तो ये प्लस भी लेगा माइनस का भी लेगा, तो इसलिए एक्स वाई प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में है, ये ग्राफ का है। तो अगर वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं किसी पॉइंट से, इस ग्राफ के किसी पॉइंट से वर्टिकल लाइन खींच दें, कि अगर वर्टिकल का मतलब वाई के पैरेलल खींच दें तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटता है, तो हम कहेंगे रिलेशन यह रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन। कब? जब सिंगल पॉइंट पर काटता है। ये सिंगल पॉइंट पर लाइनें काटा है, वर्टिकल कोई लाइन खींचोगे तो सिंगल, दोबारा नहीं काटेगा। और कब दोबारा वाले केस को देखें, हम एक रिलेशन R2 ले लें, इसी का x बराबर वाई स्क्वायर ले लें, तो इसको हम इस तरह देखते हैं, y को इस डायरेक्शन में लेते हैं ऐसे, या x है y है, y प्लस माइनस में है, प्लस माइनस के ऊपर प्लस है। तो इसमें वर्टिकल लाइन जब खींचते हैं तो इस ग्राफ को दो जगह काटता है, हर लाइन दो जगह। वर्टिकल का मतलब ध्यान दें हमेशा वाई के पैरेलल दो जगहों पर काटता है, तो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज ए नॉट फंक्शन। यह फंक्शन नहीं कहलाएगा। रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं कहलाएगा। किसका फंक्शन? हम यहाँ यक्स का फंक्शन नहीं कहलाएगा, वाई का तो हो सकता है। याद देखना, यह फंक्शन यक्स का है, यह फंक्शन वाई का है, तो यह यक्स का फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये नॉट फंक्शन है ना, इस केस में अगर दो जगह काटता है। तो ये चेक करने का तरीका है। तीसरा जो मेथड लास्ट है अलजेब्रिक मेथड, हम उसमें कोई रिलेशन इस तरह के ले लेते हैं, जैसे ए बी, या यहाँ पर लिखते हैं एक्स वाई सच दैट, जैसे y + 3x = 5, एक एक्स वाई का रिलेशन है। तो अगर यहाँ सॉल्व करने पर, अगर यहाँ सॉल्व करें y के लिए, अगर सॉल्व करते हैं तो 3x + 5 अगर इस तरह से आता है, सिंगल वैल्यू है, ये हमेशा सिंगल वैल्यू आएगा। ये यक्स के किसी मान के लिए सिंगल वैल्यू आएगा, तो हम कहेंगे कि यह रिलेशन, यानी सिंगल इमेज बनेगा। यक्स के किसी वैल्यू के लिए वाई का सिंगल, जैसे यक्स बराबर 1 रखें तो वाई का वैल्यू 3 × 1 = 3 यानी 8 आएगा। यक्स बराबर 0 रखें तो वाई का वैल्यू 5 आएगा। इस तरह से यक्स के सिंगल वैल्यू के लिए, यानी डोमेन हमारा जैसे यहाँ 1 0 है तो यहाँ पर 8 5, इस तरह से सिंगल एलिमेंट के लिए सिंगल इमेज है, तो हम कहेंगे यह रिलेशन फंक्शन है। ये फंक्शन है। फंक्शन कब नहीं होगा? जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, दूसरा रिलेशन एक्स वाई सच दैट, ऑर्डर पेयर के रूप में लिख रहे हैं, एक्स वाई सच दैट, ऐसे ले लें, इसको लिख दें स्क्वायर के रूप में, जैसे वाई स्क्वायर बराबर 3x + मान लो 4 है। तो यहाँ y के लिए जब भी हम सॉल्व करेंगे तो y के लिए इस तरह से आएगा, दो वैल्यू आएगा, ± 3x + 4। तो यह जो रिलेशन एक्स वाई का है, यहाँ ये 4 है, जो रिलेशन है इसमें हमेशा यक्स के हर वैल्यू के लिए वाई का दो वैल्यू होगा। जैसे यक्स का हम 0 लें तो वाई के दो वैल्यू आएंगे, ± यहाँ √4 यानी ± 2 आएगा। ऐसे ही यक्स बराबर 1 लें तो यहाँ पर ± में आएगा ही, तो 7 आएगा, दो वैल्यू आया। मतलब यानी यक्स 0 है 1 है, तो इसके दो वैल्यू आ रहे हैं, एक +2 और -2, दो इमेज बन रहे हैं। तो इस तरह से 1 का भी यक्स 1 लेते हैं डोमेन में यक्स और इसमें वाई, तो इसके भी दो वैल्यू आते हैं, +√7 और -√7। तो हम कहेंगे दिस इज ए नॉट फंक्शन, दिस रिलेशन इज ए नॉट फंक्शन। तो इस तरह के हम इस तरह के वीडियो में देखेंगे। जब भी हमने क्या देखा कि जब भी जो है y को सॉल्व करेंगे सिंगल वैल्यू आएगा, x बराबर 1 y बराबर 0, x बराबर 1 तो y का वैल्यू 3, x बराबर 0 y का, यानी एक वैल्यू के लिए एक इमेज, एक वैल्यू के लिए एक इमेज, तो कहेंगे दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। किस केस में? जब यहाँ पर जैसे स्क्वायर का है तो y के लिए जब सॉल्व करेंगे तो ± रूट में आएगा ±2। तो यहाँ क्लियर स्पष्ट है, यक्स का जो भी वैल्यू देंगे, 0 दे चाहे 1 दे, y का वैल्यू हमेशा यहाँ
दो आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। फिगर में अगर हम समझना चाहें तो हम देखते हैं कि 0 1 यहाँ है तो इसका वैल्यू एक प्लस में आएगा, +2 भी है -2 भी है, वो यहाँ 1 का वैल्यू है। तो यानी कहने का मतलब 0 का 2 इमेज, 1 का 2 इमेज है। एक्स के वैल्यू के लिए वाई में दो इमेज आते हैं। तो दिस इज ए रिलेशन इज ए नॉट फंक्शन। तो ये रिलेशन जो है हमारा फंक्शन नहीं होगा, और ऊपर वाला रिलेशन जिसमें y के सिंगल वैल्यू है तो ये फंक्शन होगा। इस तरह से दिए गए फंक्शन को हम परीक्षाओं में पहचान सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, अगर प्लस y के 2 वैल्यू आते हैं तो y के लिए सॉल्व करेंगे, y के 2 वैल्यू आते हैं तो वो फंक्शन नहीं है, y के सिंगल वैल्यू आनी चाहिए तो वो क्या है, फंक्शन है। तो ये हो गया अलजेब्रिक मेथड। तो हमने आज क्या डिफाइन किया, हमने आज डिफाइन किया कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन, रिलेशन ए फंक्शन ऑफ कार्टेशियन इक्वालिटी। ये तीनों का रिलेशन दिमाग में रहेगा तो हम तीनों को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट से के ही सबसेट को रिलेशन बनते हैं और रिलेशन के ही सबसेट को फंक्शन बनते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल फंक्शन इज ए रिलेशन बट ऑल रिलेशन इज ए नॉट फंक्शन। ऑल रिलेशन इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बट ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट जो है रिलेशन नहीं है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। हमने ये भी देखा कि उसको एरो डायग्राम से मैपिंग विधि उसको बोलते हैं, मैपिंग या एरो से बोलते हैं, इसलिए फंक्शन को हम मैप या मैपिंग भी बोलते हैं। तो इस तरह से एरो डायग्राम से मिला सकते हैं। सिंगल इमेज होना चाहिए, एक का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, और हर एलिमेंट का कोई ना कोई रिश्तेदार होना चाहिए, कोई खाली नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ खाली है तो नॉट फंक्शन है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरह के कंसेप्ट आप बनाए रखोगे तो किसी तरह के एग्ज़ाम चाहे जेई में पूछा जाए, सीबीएसई में, आप इसको क्लियर करेंगे। आप कंसेप्ट पकड़ करके रहिए, कंसेप्ट को दिमाग में जब समझ में आएगा तो ये कभी नहीं भूलेगा। और रटी हुई प्रोसेस कोचिंग की तरह से आप पढ़ोगे तो हमेशा डिलीट होता रहेगा दिमाग से। तो आप को वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें और चैनल पर मेरे बने रहें, ताकि हमेशा अपडेट और कंसेप्ट आधारित प्लान आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।